हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज हम एक अमेजिंग से नॉवल को रिव्यू करने वाले हैं एंड इट्स दिस वन, द होम एंड द वर्ल्ड। आपको पता है इसके ऑथर कौन है? चलो आप गेस करो। जिन्हें एशिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। एशिया का नहीं पता तो चलो इंडिया का ही बता दो। इंडिया का पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था? राइट, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और उन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए। और उसके बाद 1916 में यानी 1916 में ये बुक उन्होंने लिखी थी, द होम एंड द वर्ल्ड। ये बुक उन्होंने बंगाली में लिखी थी, बांग्ला भाषा में, जिसका नाम था घर बाहर। लेकिन उनके नेफ्यू ने, सुरेंद्र नाथ टैगोर जी ने इस बुक को ट्रांसलेट किया है, जिसके कारण इंग्लिश वर्जन में ये अवेलेबल है एंड हम इसे रीड कर सकते हैं बहुत इजीली। अब बात करते हैं इस बुक के बारे में कि इस बुक का कंटेंट क्या है, इसका प्लॉट क्या है, इसकी सेटिंग, बैकग्राउंड, सब कुछ बताने वाली हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इस बुक का जो स्टोरी लाइन है वो क्या है। ये एक नॉवल है। इस नॉवल के 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक है निखिलेश है, जिसे कि महाराजा कहा जाता है। एंड दूसरा कैरेक्टर जो है, जो मेन कैरेक्टर स्टोरी का है, वो है बिमला, जो निखिलेश की वाइफ है। वो छोटी रानी है, उस घर की छोटी बहू है। थर्ड कैरेक्टर जो है वो है संदीप, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर है। तो इन तीनों के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व होती है। संदीप जब इन दोनों की लाइफ में आता है, इन दोनों हस्बैंड वाइफ निखिल और विमला की लाइफ में, तो किस तरह से वो तूफान अपने साथ लेके आता है, इनकी लाइफ कैसे चेंज होती है, वो पूरी स्टोरी इसमें दी गई है। एंड इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल लव स्टोरी। इस बुक के अंदर आपको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। इस बुक के अंदर आपको नेशनलिज्म देखने को मिलेगा। इस बुक के अंदर आपको उस समय का जो लोगों का लाइफस्टाइल था, कैसे लोग जीते थे, किस तरह की सोच होती थी, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यू कैन गो बैक 100 साल पहले आप ट्रैवल करके इस बुक के थ्रू जा रहे हैं। उस समय पर लोग कैसे सोचते थे, कैसे उनका लाइफस्टाइल था, किस तरह से रहते थे, कैसे उनकी रिलेशनशिप्स होती थी, तो वो सब कुछ आपको इस बुक के थ्रू देखने को मिलेगा। आप 100 साल पहले के बंगाल को विजिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। ये 100 साल पुरानी बुक है, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसमें आज़ादी से पहले का जो बंगाल है वो दिखाया गया है। वो बैकग्राउंड है इस स्टोरी का, जिसमें कि एक तरफ से स्वदेशी मूवमेंट चल रहा होता है, देश को आज़ाद कराने के लिए मूवमेंट चल रहे होते हैं, वो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं। दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ों का जो हम पर रूल है वो चल रहा होता है। वो सिचुएशन उस समय जो बंगाल में है उसको हाईलाइट किया गया है। वो स्टोरी का एक मेजर पार्ट है, जिसके थ्रू ये स्टोरी आगे बढ़ती है। अब इस बुक की जो स्टोरी है वो इन 3 मेन कैरेक्टर्स के थ्रू आगे चलती है। बट इसका जो बुक का राइटिंग स्टाइल है वो क्या है, वो कैरेक्टर्स की स्टोरी की फॉर्म में है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे की लैंग्वेज में इस स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। इसमें जो 3 कैरेक्टर हैं, तीनों मेन कैरेक्टर निखिलेश, विमला एंड संदीप, इन तीनों कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर स्टोरी बताई गई है। तो आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे, निखिल की स्टोरी, विमला की स्टोरी, संदीप की स्टोरी। तो ऐसे बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि जब स्टोरी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो आपको हर एक इंडिविजुअल की क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या वो सोच रहा है, क्या वो एक्शन ले रहा है, तो उसकी पर्सनल स्टोरी आपको दिखाने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो ऐसे रिपीटिशन चलती रहती है और आपको ये जो स्टोरी है इन तीनों कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। अब बात करते हैं इस बुक की लैंग्वेज की। तो इस बुक की जो लैंग्वेज है, इट्स सच रिच लैंग्वेज। इतने लिरिकल पोएटिक फॉर्म में इस बुक को लिखा गया। ऑब्वियसली रविंद्रनाथ एक बहुत महान पोएट हैं, तो उनकी जो बुक है उसमें उस पोएट्री की झलक दिखती है। बहुत डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डेप्थ दिखाई गई है, उनकी थॉट प्रोसेस दिखाई गई है, उनकी साइकोलॉजी दिखाई गई है, और किस तरह से वो चेंज होते हैं वो भी बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। और जो इस बुक की लैंग्वेज है ना, इट्स सो डीप, इट्स सो रिच, इट्स सो फिलोसफिकल कि आपको इसको रीड करने में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप कुछ लैंग्वेज रिच कंटेंट पढ़ना चाहते हो, आप थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट पढ़ना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि इसका जो कंटेंट है ना, उसको आप ऐसे रीड नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल लाइट मूड में रीड किया। इसको रीड करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको
फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब आपको इसका जो कंटेंट है वो समझ में आएगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल लव स्टोरी, इट हैज़ द फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको फिलोसफी समझने के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको उस फिलोसफी को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो ये तो थी इस बुक की लैंग्वेज की बात। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है तो आप इस बुक को जरूर रीड कीजिए। बात करते हैं इस बुक से आपको क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस बुक का जो टाइटल है ना, वो यही सजेस्ट करता है, घर और बाहर, कि जब तक हम अपने घर के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम अपने अंदर रहते हैं, घर के अंदर परिवार के लोगों के बीच में, तो हम बाहर के पर्सपेक्टिव को जान और समझ नहीं पाते हैं। बाहरी दुनिया को जब तक नहीं देखते हैं तो उस दुनिया में जीना हम नहीं सीखते हैं। तो उसके लिए हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। तो इस बुक का एक पॉइंट ये भी है कि जो बिमला है, उसका हस्बैंड, वो उसे सपोर्ट करता है, उसे बहुत सारी बुक्स ला के देता है रीड करने के लिए, सो दैट शी कैन रीड, और वो उसे बाहर लेके जाने के लिए भी बात करता है कि तुम घर से बाहर निकलो, सो दैट आप दुनिया को देखो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लो और सीखो। ऑथर ने बहुत खूबसूरती से इस स्टोरी के थ्रू ये मैसेज भी दिया है कि विमेन को सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए, बल्कि घर से बाहर निकलकर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और समाज के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। शी शुड बी द एक्टिव पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, ना कि वो सिर्फ एक चार दीवारी में बंद रहकर अपनी ज़िंदगी को बिता दे। अब बात करें निखिल के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो निखिल जो है वो बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड है, और वो अपनी वाइफ को पूरी फ्रीडम देता है कि तुम्हें जो करना है उसके लिए मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है। सो वो बहुत ही सुलझा हुआ सा इंसान है, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो उसकी समझ जो है और डेवलप होती चली जाती है। और तीसरा जो कैरेक्टर है, ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, संदीप। तो संदीप का जो कैरेक्टर है वो हमें दिखाता है कि किस तरह से लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यू शुड बी अवेयर कि लोग आपको जो दिखा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हों। कई बार लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट उनके पीछे उनका मोटिव शायद कुछ अलग होता है, या कई बार वो अपने मोटिव से भटक भी जाते हैं। वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और उस चीज़ में उनको शेम भी फील नहीं होती है। समटाइम्स दे फील कि आई एम पावरफुल एंड आई कैन डू दिस। तो संदीप का कैरेक्टर आपको सिखाता है कि कैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो उनका जो मोटिव है वो कुछ और ही होता है, और वो कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। सो इन टोटल बहुत खूबसूरत सी किताब है। स्टोरी एक सिंपल है, कोई नई चीज़ नहीं है स्टोरी में, बट जिस तरह से इसको लिखा गया है, जिस तरह से कैरेक्टर्स की डेप्थ बताई गई है, जिस तरह से इसमें फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, अमेजिंग। तो आपको डेफिनेटली ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए, अगर आप इस तरह का कंटेंट रीड करना पसंद करते हैं जिसमें सिर्फ कोई एक स्टोरी नहीं, बल्कि आपको फिलोसफिकल इंसाइट्स भी मिले, जिसके अंदर बहुत अच्छी वोकैबुलरी हो, देन दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक फॉर यू। आई पर्सनली वुड गिव 5 स्टार टू दिस बुक, एंड रविंद्रनाथ जी की ये मैंने पहली बुक रीड की है। फ्यूचर में मैं उनकी और भी बुक्स रीड करना चाहूँगी। मुझे उनका जो कंटेंट है, जो राइटिंग स्टाइल है, मुझे उनका बहुत ही अच्छा लगा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हम फिर किसी और नई बुक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।